मदर साहब, इस वक्त आप अपने घुटने से कितना खुश हैं और आपको लगता है इसमें कोई डिसेबिलिटी है या कोई आप इसमें कमी महसूस करते हैं? जो लेफ्ट नी है इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे कभी कोई चीज़ नहीं हुई। सही है। इसमें मुझे आप कह सकते हैं कि तकरीबन 85-90% मैं फंक्शन करता हूँ। मुझे कुछ केयर करनी पड़ती है। और सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई मुझे दिक्कत नहीं, चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं। जी, मेरा नाम अजहर अली उस्मानी और इस वक्त मेरी एज 79 है। आज आपने अभी देखा कि मदर साहब ने चल के कैसे आए, इनके घुटने की हरकत कितनी है, आपने सुना कि इनकी काम काज करने में इनको दिक्कत कितनी है। आप इनके एक्सरे देखें तो आप देखेंगे कि इनकी जॉइंट स्पेस जो राइट घुटने में जिसमें ये कह रहे हैं कि मुझे मसला है कोई 5-10%, उसमें स्पेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो मैसेज ये है कि इस तरह की स्पेस देखकर अक्सर डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि जी ये घुटना तो अब लाइलाज है और इसको आप चेंज करवा लें। अब मैं यहाँ थोड़ी सी कंपैरिजन देना चाहूँगा। क्या घुटना चेंज करने के बाद आर्टिफिशियल नी के साथ पहली बात आप इतनी मूवमेंट्स देखते हैं जितनी अभी इनके घुटने की है? यकीनन नहीं है, किसी के भी नहीं होगी। तो जब ये मूवमेंट नहीं है, चलने में इनको दिक्कत नहीं है, तो ये एक्सरे इस तरह का नज़र आने पर ऑपरेशन क्यों कराएंगे? लेकिन आपका हो सकता है मामला इससे फ़र्क हो, आपके घुटने की यही पिक्चर हो पर आपका मूवमेंट्स ये ना हो और आपको दर्द इनसे ज़्यादा हो और आपसे कोई काम ना हो रहा हो, तो फिर इनमें और आप में डिफरेंस क्या है? केकेटी में आने के बाद ऐसा क्या हुआ है कि ये तो ऐसा फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि अभी तक केकेटी का एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में फ़र्क सिर्फ ये है, आपने मेरे चेकअप में देखा होगा कि इन्होंने टांग सीधी ऊपर उठाई और मैंने उसको प्रेस करके नीचे गिराने की कोशिश की। ये वो स्ट्रेंथ है जो मैं देखना चाहता हूँ कि इनकी टांग में वो स्ट्रेंथ है कि आपका बॉडी वेट उठा सकती है या नहीं उठा सकती। जिस बंदे में ये स्ट्रेंथ होगी कि वो मेरे हाथ गिरने ना दे और टांग को ताकत से रोक ले, तो उसमें वो स्ट्रेंथ है कि वो अपने जिस्म को उठा के चल सकते हैं, यानी कि उनके मसल में, आसाब में इतनी ताकत है कि वो उसको उठा लेंगे। और जिन लोगों में ये ताकत नहीं होगी उसको उठा के वो नहीं चल सकेंगे, घुटना उनका हर स्टेप के साथ डैमेज होता चला जाएगा। तो इस वजह से मदर साहब सुकून में है कि इनकी स्पाइन हेल्दी है। और वो क्यों हेल्दी है कि इन्होंने केकेटी सेशंस लिए हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप अपनी स्पाइन को हेल्दी रखेंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका ट्रीटमेंट लेंगे, तो अगर आपका घुटना इवन थोड़ा डैमेज भी है, यानी कि अगर मैं इनके घुटने के डैमेज को कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट 70-80% का घुटना डैमेज है, लेकिन इनकी डिसेबिलिटी कितनी है? इनकी अपनी ज़बानी आपने सुना कि 10% है। इसका मतलब वो बाकी 70-80% को आपका मसल स्ट्रेंथ कंट्रोल कर लेता है। और जबकि लेफ़्ट साइड का घुटना भी ऑलमोस्ट 50% से ऊपर डैमेज है, जिसमें इनको मसला है ही नहीं। तो ये चीज़ अगर हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही होगी कि कुदरत के दिए हुए अतिया जो है उसकी कदर करें। वो अगर 10-20% भी फंक्शनल है तो ह्यूमन मेड 100% जॉइंट से ज़्यादा बेहतर फंक्शन करता है, और आपने भी देखा भी है। और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल पेश की आपको। इस तरह के और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो केकेटी से जो सेहतयाब हुए हैं, घुटने उनके ख़राब हैं, लेकिन वो अपना गुजारा कर रहे हैं और चल फिर रहे हैं। तो जब भी आपको कोई एडवाइस हो कि घुटना बदलना है तो आप ज़रूर केकेटी से मुआयना कराइए और ये देखिए कि क्या उसमें कोई बेहतरी आ सकती है। अगर बेहतरी आ सकती है तो कुदरती जोड़ के साथ ज़िंदा रहना नकली जोड़ के साथ ज़िंदा रहने से बेहतर है। आपका बहुत शुक्रिया।